Hello, my dear student. My name is Santosh Kumar Dangi. Today, now we'll get start second chapter in the Flamingo books. लेसन सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग। हम उसका जो सेकंड चैप्टर्स है वो सेकंड चैप्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आप प्लीज़, लेकिन आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारी जो बुक है, बुक का जो सेकंड चैप्टर फ्लेमिंगो बुक का जो सेकंड वाला जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, उसको हम डिटेल समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आपका सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रेकपीकॉस लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it. My acquaintance, तो acquaintance मीन्स क्या होता है? acquaintance का मीनिंग जानेंगे हम, यानी कि जान पहचानना या परिचित होना, जान पहचान। विद द बेयरफुट यानी कि नंगे पैर। रेक पिकस कौन है ये? रेक पिकस यानी कि जो कूड़ा कचरा आदि जो बीनते हैं उसको क्या कहा जाता है? रेक पिकस। तो माई एक्वेटेंस विद द बेयरफुट रेक पिकस लीड्स मी टू सीमापुरी। नंगे पांव कबाड़ बिनने वाले, कूड़ा कचरा बिनने वाले लोगों के साथ मेरी जान पहचान हुई, मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है। किसकी जान पहचान हुई? जो राइटर्स है अनीस जंग। अनीस जंग की एक नन्हे से छोटे से बालक से उसकी जान पहचान होती है, जिसको साहब कहा जाता है, उससे अनीस जंग की पहचान होती है और उसके बारे में वो बताते हैं आगे। आप प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एट मिल्स अवे फ्रॉम इट, जो कि दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक जगह है, यानी कि वो बाहर ओपन में है। पेरीफेरी जिसको कहा जाता है, यानी कि बाहर की जो जगह है। इट मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स का मीनिंग जानेंगे। मेटाफोरिकली मीन्स क्या होता है? एक सिंबॉलिकल यानी कि एक चिन्हित यानी कि लाक्षणिक, जिसको हम कह सकते हैं। दस हूँ लीव हर आर स्क्वेटास हूँ कैम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जो यहाँ पर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स मीन्स क्या होता है? स्क्वेटर्स मीन्स होता है बसने वाला गैर कानूनी तौर पर, यानी कि जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा था उस स्थान पर और वहाँ पर वो बसे हुए थे। दस हूँ लीव हर आर स्क्वेटास हूँ कैम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। लेकिन फिर भी वह अब एक आंगलिक तौर पर, यानी कि एक ऐसा तौर पर कि जिसमें उनने कब्जा जमाया हो, उस तौर पर जो कि वो आंगलिक रूप से मीलों पर दूर है। यहाँ पर रहने वाले लोग प्रवासी बांग्लादेशी के, वो मुख्यतः रूप से वहाँ कहाँ के रहने वाले थे? वो बांग्लादेश के रहने वाले थे। साहब्स फैमिलीज अमंग देम, जो कि वो वहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए थे। साहब का परिवार उनमें से एक है, यानी कि जो कूड़ा कचरा बिनने वाले जो लोग थे उनमें से साहब किसको कहा गया है? एक छोटे से नन्हे से बालक को, जिसकी फैमिली भी वहाँ पर रहती है। आगे देखते हैं। सीमापुरी वाज देना विल्डरनेस। अब विल्डरनेस मीन्स क्या होता है? विल्डरनेस मीन्स जहाँ पर बंजर भूमि जिसको हम कहते हैं, ऐसी भूमि जहाँ पर कुछ फील्ड वगैरह का आदि काम ना किया जाए, इस जगह को कहा गया है, उस जगह को कहा गया है विल्डर्स। तो सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस। सीमापुरी तब एक उजाड़ जगह हुआ करती थी, यानी कि वहाँ पर खेती आदि नहीं किया जाता था, उस जगह को कहा गया है। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, और अभी भी वहाँ उजाड़ ही है, यानी कि वहाँ पर वो लंबे समय से खाली ही है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर्स मीन्स क्या होता है? संरचना करना। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, लेकिन अब यह खाली नहीं है। विथ रूप्स ऑफ टीन एंड तारपोलिन डिवाइडेड ऑफ सेवेज ड्रेंज और रनिंग वाटर लीव 10,000 रिक पिकस।
अब मिट्टी के जो बने हुए जो ढांचे थे, यानी कि कुछ ढांचे कैसे बने हुए थे, मिट्टी के बने हुए थे, या वहाँ पर जिनकी छतें टीन और तिरपाल की बनी हुई है। हम देखते हैं कि जो ऐसे जो कम समय के लिए जो रहते हैं, निवास करते, तो तिरपाल आदि से वो अपना छोटा मोटा रहने के लिए, शरण रहने के लिए, वो आश्रय के लिए कुछ जगह तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से वो कम से कम 10,000 रेकपीकर्स यानी कि कूड़ा कचरे बीनने वाले लोग वहाँ पर निवास करते हैं। दे हैव लिव्ड हर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। भाई जिनमें वहाँ कम से कम यहाँ पर कम से कम वो यहाँ तक कि वो 30 years 30 सालों से उसी एक ही जगह पर वो निवास कर रहे हैं। और उनका ऑन वोटर्स लिस्ट, और उनका वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम भी आता है, जबकि विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विथ रेशंस कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। और यहाँ तक कि उन्हें अनाज आदि भी उस जगह पर जब वो रहते हैं तो उस जगह पर जिनके पास ना तो अनुमति पत्र भी नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड तो है, जिससे उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं। किसके कारण? राशन कार्ड के कारण। उनके जिससे वे अनाज खरीदने योग्य बन गए हैं, जिसके कारण वे वहाँ पर ग्रेन मीन्स क्या होता है? अनाज, जिसके कारण वे वहाँ से अनाज खरीदते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। भाई जीवित रहने के लिए पहचान होने की अपेक्षा भोजन ज़्यादा जरूरी होता है, और जिसके कारण वो अपना वहाँ से जो अन्न मिल जाता था उसके कारण वो अपना जीवन यापन करते थे, सर्वाइवल होते थे। आगे देखते हैं, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी स्टोमच, और यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों का पेट भर सके, और वी वुड रेदर लिव हर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, किंतु और बिना दर्द के सो सकें। भाई तो यहाँ पर रहना उनके लिए बहुत ही अच्छा वो समझते हैं, जबकि उनके पास में बिल्कुल भी इसके अलावा कोई धन संपत्ति नहीं है। से आ ग्रुप ऑफ वोमेन इन टेटर्ड साड़ीज, यहाँ तक कि उनके जो बहुत सारी जो महिलाएं जो उनके वहाँ पर जो रहती है वो फटी पुरानी, या टेटर्ड मीन्स फटी पुरानी साड़ियाँ वो पहनती है। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल हैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, और उन खेतों में रहने के बजाय जो हमें कोई आवाज़ नहीं देते हैं, और इसके अलावा जब मैं उनसे पूछती हूँ कि वे हरे भरे खेतों वाली अपनी सुंदर धरती और नदियों को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं। भाई उनके पास में इससे पहले बहुत ही अच्छी भूमि थी जिसमें वो खेती आदि किया करते थे, बट उसको छोड़कर वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तो दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिस्ट होम, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो घर बार था वो सारा सब कुछ छोड़ चुके थे। और चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जो बच्चे होते थे वो भी इसी प्रकार से यहाँ तक कि सुबह से लेकर शाम तक कूड़ा कचरा बीनने के साथ में वो अपना जीवन यापन कर लेते थे, और रात्रि को वापस वो आ जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेक पिकिंग्स, और वे सीमापुरी का मतलब है कि वहाँ पर जितने भी सारे कूड़ा कचरा बीनने वाले लोग थ्रू द ईयर्स, और कुछ समय या कुछ वर्षों के बाद में इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, किंतु उसके पास में आगे होता क्या है कि जब वे लोग थ्रू द ईयर्स, अब कूड़ा कचरा बीनने का जो उनका जो काम होता था, इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, अब कहीं वर्षों से चला आ रहा है यह उनका काम, एक ललित कला का स्तर प्राप्त कर लिया था उन्होंने, यानी कि दिन भर वो इस प्रकार का काम करते थे, और इसका जो काम होता था वो बहुत ही फाइन आर्ट है, एक कला के समान बहुत ही अच्छा काम वो आगे जाकर सीख चुके थे। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, भाई वो कूड़ा कचरा उन लोगों के लिए सोना है, यानी कि गोल्ड का जो तात्पर्य यहाँ पर सोना
ओरिजिनल सोना नहीं, बट गोल्ड का यहाँ पर मीनिंग निकलेगा, यानी कि कूड़े कचरे में उन्हें छोटा मोटा कुछ भी टूटी फूटी जो थिंग्स वस्तुएं मिल जाए उसी को वो गोल्ड माना करते थे। तो जो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, जो गार्बेज था ना, कूड़ा कचरा, उन लोगों के लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड आ रूप ओवर देयर हेड्स, और यहाँ उनकी रोजी रोटी भी है। भाई उनकी रोजी रोटी सिर्फ यही थी कि वो दिन भर इस प्रकार का काम करते थे। ए रूप ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज आ लीकिंग रूप, और उन लोगों के सिर पर एक छत है, चाहे वह टपकने वाली ही छत क्यों ना हो या बरस ऐसे ओपन क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, किंतु एक बच्चे के लिए यह उससे भी ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, अब कभी कभी मुझे 1 रुपया भी उसमें मिल जाता है, यानी कि वो कभी कभी जब वो कूड़ा कचरा आदि जब बिनने का काम करते थे तो उन्हें उन कूड़े कचरे में से 1 रुपया भी जो मिल जाता था, जो कि उस वक्त 1 रुपया का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है और उस 1 रुपये को बहुत ही अधिक ज़्यादा मानते हैं। तो आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, एक 10 का नोट भी, यानी कि 1 रुपये से लगाकर तो 10 रुपये तक भी। साहब से, अब साहब कहता है, साहब कौन है समझ में आ रहा है ना, साहब एक नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक। हिज आइस लाइटिंग अप, अब उसकी आंखों में चमक आ जाती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, सिल्वर कॉइन्स, जब उस कूड़े कचरे जहां से वो ढूंढते हैं आदि, जो कि अनिश जैन के जो राइटर है उन्हीं के घर के पास में वो प्रत्येक दिन कूड़ा कचरा बिनने के लिए आता है। तो जब कूड़े कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग का यहाँ पर मीनिंग क्या निकलेगा? स्क्रॉन्जिंग मीन्स यहाँ तक कि जब एक खोज खाना, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अपनी खोज करना, तो आप खोज करना बंद नहीं करते, यानी कि फिर आप ढूंढना बंद नहीं करते जब आपको इस प्रकार का मिल जाए उसके बाद भी। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वह कुछ और पाने की उम्मीद उसमें बनी रहती है। भले से उसको वह उसमें से सिल्वर कॉइन भी मिल जाएगा, बट उसका वो चाहेगा कि भाई मैं अब और इससे और अधिक में प्राप्त करूं, ऐसा वो सोचता है। It seems for children garbage has a meaning different from what it means to their पेरेंट्स, और ऐसा लगता है कि बच्चे के लिए कूड़े का अर्थ उस अर्थ से अलग होता है, यानी कि उनके माता पिता के लिए होता है जो वो ढूंढते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रेप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। अब बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज नहीं होती है, बल्कि वह बड़े के लिए उनकी रोजी रोटी का साधन होता है, वो उनका जीवन यापन करने का एक साधन होता है, उनसे जो बड़े का जीवन जीने का एक वो माध्यम से होता है। वन विंटर्स मॉर्निंग, जब सर्दी की एक सुबह, जब मैंने आईसी साहब, जब मैंने बिल्कुल सर्दी का एक मौसम था, सर्दी की एक सुबह, जब मैंने साहब को आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जब साहब को पड़ोस वाले क्लब के तार वाले दरवाजे के पास खड़े देखा। फेंस्ड स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड, जो पड़ोसी जो था उसका तार वाला जो एक गेट था, दरवाजा था, उस गेट और दरवाजे के सामने जब मैंने उसे देखा तो वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, तो देखा कि वहाँ श्वेत वस्त्र के यानी कि सफेद कलर के कपड़े जो कि टेनिस खेलते हुए 2 युवाओं को वह देख रहा था। 2 बालक जो कि वहाँ से वो टेनिस खेल रहे थे और बहुत ही सुंदर पोशाकें पहने हुए थे। आई लाइक द गेम,
मुझे यह खेल पसंद है। ये किसने कहा? साहब ने। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। उसने धीरे से कहा। हम्स मीन्स थोड़ा सा, एकदम बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वह उस तार के पीछे की तरफ खड़े होकर इसे देखने में बहुत ही ज्यादा संतुष्ट था, खुश था। आई गो इनसाइड when no one is around। जब कोई भी आसपास नहीं होता था, उसके आसपास कोई भी नहीं होता था, तो वहां अंदर चला जाता हूं। He admits the gatekeepers lets me use the swing। तो स्वीकारते हुए वह कहता है गेटकीपर्स को, यानी कि द्वारपाल को, मुझे झूले में झूलने देता है। वह मुझे स्विंग मीन्स झूला, जो कि वह मुझे गेटकीपर्स द्वारपाल मुझे झूले में झूलने देता है। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर द डिस्कॉलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहब भी टेनिस वाले जूते पहने हैं, यानी कि वो भी बहुत अच्छे जूते पहने हुए, जो कि उसके फीके पड़े रंग वाली कमीज और अब अजीब प्रतीत होता है, थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगता है। Someone gave them to me। भाई समझाने की बजाय यहाँ तक कि कुछ लोग अंदाज में, उसने अलग अंदाज में कहा भी सही। He says in manner of an explanation। और उसने स्पष्ट करते हुए यह भी कहा है कि the fact that they are discarded shoes of some rich boy। किसी ने मुझे यह सब दे दिया था। यह सच है कि जूते किसी अमीर लड़के के द्वारा त्यागे हुए हैं। वो किसी रिच बॉय जो हैं उसके द्वारा फेंके गए जूते वह पहने हुए था। Who perhaps refused to wear them because of a hole on one of them। क्योंकि उनमें से किसी एक में छेद हो गया था। एक जो जूता था होल था, उसमें से वन इन होल, एक में तो एक छेद था, लेकिन इससे उसे कोई भी परेशानी नहीं थी। उस जो छेद हुआ था जूते में, उससे उसे कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। किंतु फिर भी फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव चलता हो, इवन शूज विथ अ होल इन इज अ ड्रीम कम ट्रू। भाई जिसके पास में बिल्कुल आवश्यकता हो, उसके पास जूते ही नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसे जूते भी यदि मिल जाए तो वह सुराग वाले जूते भी, यानी कि छेद वाले जूते भी सच होने वाले सपने के समान होते हैं। वह उसके सपने के, जो कि उसने सोचा भी नहीं था, वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। किंतु वह खेल जो वह ध्यान से देख रहा था उसकी पहुंच के बाहर था, उसे कुछ भी अंडरस्टूड नहीं हो रहा था। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, जब साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, जब साहब दूध वाले बूथ के रास्ते पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैंसिस्टर, यानी कि उसके हाथ में एक, यहां तक कि अब कनस्टर जिसको हम कहते हैं, कि उसके हाथ में एक स्टील का एक कनस्टर था। आई नो वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। मैं अब इस सड़क पर कुछ आगे जाकर एक चाय की दुकान पर काम करता हूं। He says pointing in the distance, I am paid 800 rupees and I all my meals। और वह इशारा करते हुए कहता है कि मुझे 800 रुपये और खाना मिलता है। जिस दुकान पर काम करता हूँ वह दुकान वाला मुझे 800 रुपये देता है और मुझे मिल्स देता है, यानी कि खाने का सामग्री वो देता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे यह काम पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, मैं देखती हूँ उसके चेहरे की तरफ। आई सी हैज लॉस्ट द
केयर फ्री लुक, कि उसका चेहरा यह चिंता रहित वाला भाव खो बैठा है। द स्टील canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। स्टील का एक कंस्टर जो होता है और उस प्लास्टिक बैग से भरी प्रतीत होता है, जिसे वह एक कंधे के ऊपर इतनी आसानी से उठा लेता था जैसे मानो उसमें कोई वेट ही ना हो। द बैग वाज हिज, द कैंसिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और बैग वह उस टी शॉप तक, यानी कि कानस्टर उस आदमी का है जो चाय की दुकान चलाता है, दुकान का मालिक है। साहब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, साहब अब खुद अपना मालिक नहीं रहा। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। इससे शेष चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, बट प्लीज़ गाइस इट्स माई काइंडली मोर रिक्वेस्ट, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि हम आप तक इस लेसन के जितने भी सारे आपकी फ्लेमिंगो बुक्स के होल लेसन आप तक लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।